विष्णुदास महाराज जी, आप तो अयोध्या में हैं, आपसे अयोध्या में मेरी मुलाकात हो चुकी है और अयोध्या की वो तस्वीर मैं खुद देखकर आई हूं जहां पर हिंदू मुस्लिम एकता कितनी खूबसूरत नजर आती है। बंटवारा हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद ऐसे बयान आना कि मुसलमानों, दाढ़ी वाले मुसलमानों, जरा बचकर एहतियात रखकर चलना, तुमको बसेस में और ट्रेन में टॉर्चर किया जाएगा। पूर्णिमा जी, सबसे पहले भारत 24 के सभी टीम को जय सिया राम और सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। हमारे अयोध्या में एक बबलू खान जी हैं, जो बबलू खान जी कहते हैं कि मुसलमान उसको कहते हैं कि जिसके अंदर इंसानियत हो, और ओवैसी हुए दिग्विजय सिंह का आज मैंने बयान सुना, मेरे आंखों में आंसू आ गया। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी केवल मस्जिद को तोड़ना चाहती है, मंदिर बनवाना नहीं चाहती है। वो बाबर, मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी भी कुछ हमारे मुस्लिम भाई और जो कट्टर और जिहादी विचारधारा है, वो आज भी उनको लग रहा है कि वह बाबरी मस्जिद है। मगर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो बाबरी मस्जिद न था, न है, न रहेगा। बाबर का राज था। जब बाबर का राज था तो उस समय बाबर ने एक ढांचा दिया था लगा, जो हमारे कार सेवकों के अंदर आक्रोश आ गया और दौड़ते दौड़ते गए और अपने शरीर का भी परवाह नहीं किए और उस ढांचा को गिरा दिए और सीनों पे गोली खा लिए। उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं निवेदन भी करना चाहता हूँ कि ओवैसी और चाहे दिग्विजय सिंह और चाहे विपक्षी नेता लगातार संस्कृति, सनातन धर्म, राम को लेकर के इस प्रकार बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। रीजन यह है कि इस प्रकार बयानबाजी वो इसलिए कर रहे हैं। ओवैसी बोल रहा है, हे मुस्लिम भाई, हे हमारे भाइयों, अपने बल को तैयार कर लो। एक बाबरी मस्जिद गई, अब दोबारा नहीं जाना चाहिए। ये ओवैसी क्यों कह रहा है? ओवैसी इसलिए कह रहा है कि अभी जो मथुरा वाला है और जो ज्ञान व्यापी है, जो बनारस में, वो दोनों लेकर के वो इशारा कर रहा है कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इस प्रकार बयानबाजी करता है कि हमारे हिंदू भाई, हमारे मुस्लिम भाई को एकदम फोड़ करके और एकदम गलत माहौल बनाना चाहता है, कट्टरवादी जिहादी बनाना। ठीक है, ये लोग माहौल खराब करना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं। ठीक है विष्णुदास जी, मैं समझ गई आपकी बात का पर्याय क्या है, मैं समझ चुकी हूँ उसको। लेकिन सिंह साहब, दूसरी तरफ से बयान ये आता है कि आप लोग नफरत फैलाकर सिंहासन पर बैठे रहना चाहते हैं। अब कौन दोषी, कौन दोषी नहीं, लेकिन उससे माहौल खराब हो रहा है। ऐसे बयानों को कैसे रोकेंगे जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात करते हैं, जब हम राम राज्य की बात करते हैं, उनके आदर्शों की बात करते हैं? ये तो उससे विपरीत नजर आता है। देखिए, ये सबके सब वो हैं जो बाबर के पक्ष में खड़े दिखते हैं। और माफी चाहता हूँ, सेठी साहब बैठे हैं, गुरु ग्रंथ साहब पढ़िए। ऐती मार पे कुरलाने तय की दर्द न है। ये गुरु नानक देव जी ने बाबर बाणी में, गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज किया, अंग 360 में दर्ज है गुरु नानक देव जी की बाणी, जिसमें बड़ी स्पष्टता से जो बाबर ने जो हमला किया वो दर्ज है। और 1510 और 11 में गुरु नानक देव जी अयोध्या गए, मंदिर के दर्शन किए, रामलला के दर्शन किए, ये भी साखियों में दर्ज है। साखी मतलब बायोग्राफी में दर्ज है गुरु नानक देव जी की। और 1858 के अंदर वहां पर निहंग सिंह ने जाकर वहां हवन किया, ये भी दर्ज है। उनके खिलाफ एफआईआर हुई। तो हम कौन लोग कहते हैं कि विवादित ढांचा, या ढांचा कुछ नहीं था साहब। वहां कभी नमाज हुई नहीं, वहां पर कभी कोई पूजा पद्धति, उपासना कोई मुसलमानों की हुई नहीं। परंतु क्योंकि हम लोगों को डराना है, लोगों को उस डर के अंदर लेकर आना है, ताकि हम अपनी वोट बैंक की राजनीति साध सके। ये लोग कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। पर एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, ये जो लोग कोशिश करिए, अपनी कोशिश में नाकामयाब होंगे। मुझसे पहले कोई संत थे, जो महात्मा थे, वो बोले थे कि मुसलमान ऐसे हैं। परंतु मेरा मानना है कि आज देश का मुसलमान सब समझता है। और वह आज इस ढंग से सोचिए
कि इकबाल अंसारी जी, जो कि जिन्होंने पूरा मुकदमा लड़ा, जिनके पिताजी ने पूरा मुकदमा लड़ा, वह भी राम मंदिर में जिस दिन उद्घाटन है उस दिन वहां रहने वाले हैं, उस दिन वो वहां रहने वाले हैं सिंह साहब। और अभी 2 दिन पहले जब उनसे अयोध्या में मेरी मुलाकात हुई, कौशिक साहब आप भी सुनिएगा, मन से उन्होंने कहा जय सिया राम, राम राज्य पर उन्होंने, सुनिए सर, हिंदू राष्ट्र पर वो कहते हैं कि मैं भी मानता हूं कि हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र है। मैं कहीं की बात नहीं है सर, ये एक नैरेटिव की बात है, आप ये समझिए। 2 लोग हैं और ऐसे कई लोग हैं जो एक अलग नैरेटिव को सेट कर रहे हैं। फिर इकबाल अंसारी साहब हैं, वो भी एक नैरेटिव दे रहे हैं। मैं कहती हूँ फिर सर्वधर्म संभाव कहाँ है? फिर सबके अपने अपने नैरेटिव और देश को बांटने की कोशिश नहीं है क्या सर? गजब का राजनीतिक प्रपंच काल चल रहा है। देश के शंकराचार्य धूल फांक रहे हैं, धेले बराबर उनकी अहमियत नहीं दी जा रही, और त्रिपुंड लगा करके राजनीतिक बातें करने वाले हमें ज्ञान दे रहे हैं, राजनीति से पगा हुआ धार्मिक हमें ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि किसी को हिंदुस्तान में, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हों या बहुसंख्यक समाज के लोग हों, किसी को राम मंदिर पर कोई आपत्ति नहीं है। किसी राजनीतिक दल ने यह नहीं कहा है कि हम अयोध्या नहीं जाएंगे, हमें राम से परहेज है। सिर्फ बात इतनी सी है कि 22 तारीख का जो आयोजन हो रहा है वो पार्टियां मानती हैं कि ये अपने बहिष्कार करें। केजरीवाल साहब क्यों नहीं जा रहे, बताइए ना। 21 को जाएंगे तो राम वहां नहीं, खड़गे साहब क्यों नहीं आ रहे, तब तक राम सोनिया गांधी क्यों मना कर रही है, अजय रंजन चौधरी क्यों मना कर रहे हैं? प्रधानमंत्री के बारे में आपकी अवतार है और जो मना कर दिया, जो कहते थे कि हमने बाबरी मस्जिद तोड़ी, हमने बाबरी मस्जिद गिराई, चले जाए, रात में आएंगे भगवान राम किसकी बात कर रहे हैं? चले जाएंगे। हमें इंतजार है आपके इजाजत का, वहाँ के सरकार की इजाजत के लिए हम बैठे रहेंगे। बात है, क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति है? आपको उत्साह नहीं है, आपको उत्साह नहीं है कि 500 सालों बाद ये मौका आया है, 5 सदियां बीत गई, ये इंतजार बरकरार था, ये मौका आया है, आप उत्साहित नहीं है? नहीं, आप नहीं, आप नहीं मनाना चाहते ना, आप नहीं मनाना चाहते तो बोलिए कि मैं नहीं मनाना चाहता जश्न, आप बोलिए कि मैं जश्न नहीं मनाना चाहता, आप बोलिए आपके कहने से नहीं मनाऊंगा मैं। वो जाल बिछाएंगे, हम उस जाल में फंसने वाले नहीं है। कौन सा जाल है? हम दिवाली भी कौन सा जाल है कौशिक साहब? पहले भी जाल है, जरा जाल तो क्लियर करिए ना, जाल तो बताइए कौन सा जाल है, जरा बताइए। पहले भी गए हैं अयोध्या और श्री राम लला के उस भव्य पुराने वाले मंदिर में भी गए हैं और इस वाले में भी गए हैं, आगे भी जाएंगे हम। आम आदमी के लिए तो एंट्री बैन है, अभी वहां सिर्फ वीआईपी के लिए एंट्री। अक्षत केवल बांटा गया तमाशा करने के लिए, वीआईपी कौन सा न्योता था? आज के बाद से बंद है वहां पे एंट्री आम आदमी के लिए। ये अक्षत क्या बांट रहे थे, कौन सा प्रपंच कर रहे थे? मतलब आपको ये बड़ा आयोजन और उसके सिक्योरिटी रीजंस भी समझ में नहीं आते? ऋतु जी मुझे जरा ये समझाइए। नहीं सर, मेरे को तो सुनिए, मैं क्या कह रही हूँ, नहीं बिल्कुल बाकियों को भी समझ में आती है, लेकिन कहीं तो खुलकर बात कीजिएगा सर कि सेलेक्टिव अप्रोच रखेंगे, इस पर बात करनी है, इस पर बात नहीं करनी है, इसको गुम कर देना है। ये जबरदस्ती का विरोध है। और देखिए आज एंट्री बंद है, आज से पहले तो बंद नहीं थी ना, और अगर न्योता कम लोगों को दिया जा रहा है तो देखिए, अरे मैम जिसको निमंत्रण मिला वो तो जाने को तैयार नहीं 22 तारीख को, बता रहे हैं कि एंट्री बंद है। आप कह रहे हैं किसी राजनीतिक पार्टी ने विरोध नहीं किया, मना नहीं किया, क्यों नहीं मना किया? सबने बिल्कुल स्टेटमेंट दिया है, कांग्रेस हो या कोई हो, कि हमें नहीं जाना। ठीक है, समाजवादी पार्टी 22, लेकिन 22 जब जिस दिन फंक्शन है, जिस दिन आयोजन है, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा है, आप उस दिन नहीं जाएंगे, उसके दूसरे दिन जाएंगे, तो ये विरोध है ना। डंके की चोट पे कह रहे हैं कि ये हमारे राजनीतिक पहले से ही एक एजेंडे में शामिल रहा, उस एजेंडे को हम पूरा कर रहे हैं। आप लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डंके की चोट पे कह रहे हैं। आप मुझे एक वो बताइए, सबको विरोध है कि मोदी जी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप तो कह दें शंकराचार्य जी का विरोध है, कह दें हम तो यही चाह रहे हैं कि मोदी जी कर रहे हैं तो वो मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। शंकराचार्य जी हमारे हिंदू धर्म के 4 स्तंभ हैं, चारों शंकराचार्य, उनका पूरा सम्मान है, लेकिन उनकी अपनी बुलाया गया है, बिल्कुल उनकी अपनी दृष्टि है, जो उनके धार्मिक बंधन है या जो भी शंकराचार्य के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोग जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, एक बार आप पढ़ लेंगे तो खून खोल जाएगा। अगर आपकी पार्टी ने सनातनी होने के नाते पढ़ लेंगे तो खून खोल जाएगा। राम मंदिर में अपना श्रेय दिया होता तो क्या वो उसका फायदा न उठाते?